पाकिस्तान के दौरे न्यूजीलैंड के लिए टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन है, आप सब जानते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं कि जो हमें नज़र नहीं आए। अहमद शहजाद, मोहम्मद हारिस और शादाब खान, इन पर बारी बारी आते हैं। पहले बात करते हैं मोहम्मद हारिस की। वो लड़का जिस पर आप पिछले डेढ़ पौने 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका अच्छा खासा स्ट्राइक रेट है, 151 से अबव है। आपने उसको अचानक से ड्रॉप कर दिया। वो कहते हैं जी उसको आराम दिया गया है। भाई आराम किस चीज़ का? एक वो फॉर्मेट खेलता है और उसमें भी आराम को समझ नहीं आया। अगर वो 4-5 इनिंग्स में नहीं चल पाया तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया है। आप खुलकर ही बात करें। और ड्रॉप किसके लिए किया आपने? हसीबुल्ला के लिए और आजम खान के लिए। यंग प्रॉस्पेक्ट को आपने यंग प्रॉस्पेक्ट के साथ रिप्लेस कर दिया। आपने अच्छी अप्रोच अपनाने की कोशिश की, लेकिन जिस पर आप इन्वेस्ट करते आ रहे थे उसको आपने एकदम से नीचे गिरा दिया। शादाब खान की बात करें, वैसे तो वो इंजर्ड हैं और बात की वहाब रियाज ने कि उनकी जो इंजरी है वो 2 हफ्ते में रिहैब उनका कंप्लीट हो जाएगा और वो वापस क्रिकेट खेल सकते हैं। तो जनाब 12 जनवरी से सीरीज स्टार्ट है और आज देखें क्या तारीख है। अभी कम से कम इसमें कोई 24-25 दिन है सीरीज स्टार्ट होने में। तो क्या आप उनको स्क्वाड में साथ शामिल नहीं कर सकते थे? यही स्क्वाड है कि जो वर्ल्ड कप आपका बनाएगा और इसी में से लड़के आगे वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे। तो क्या शादाब खान का इस स्क्वाड में होना जरूरी नहीं था? ये भी एक सवाल है। अहमद शहजाद, बड़ी बातें हो रही थी जनाब, अहमद शहजाद स्क्वाड में आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा कैसे होगा। स्क्वाड में वो जगह नहीं बना सके एक बार फिर, लेकिन इग्नोरेंस नहीं हुई उनके साथ इतनी। वो ऐसे कि उनको कैंप में कम से कम कॉल कर लिया गया है कि जो कंडीशनिंग कैंप लगेगा पीसीबी का कुछ दिनों में, उसमें वो पार्ट होंगे। टीम का पार्ट नहीं होंगे, लेकिन जैसे वो कैंप में आकर नेशनल टीम के साथ प्रैक्टिस जरूर करेंगे। लेकिन चले एक 1 स्टेप फॉरवर्ड, उनके साथ कामरान गुलाम होंगे, उमर बिन यूसुफ होंगे और 3 प्लेयर और हैं। अब कुछ बात करते हैं जो नए लड़के शामिल हुए स्क्वाड में। उनमें अब्बास आफरीदी, हसीबुल्ला, आजम खान है, उसमें साहिबजादा फरहान है, आमिर जमाल हैं। ये नाम बड़े अच्छे हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कौन कहाँ खेलेगा, ये बड़ा मसला है। अब 6 ओपनर्स हैं टेक्निकली इस स्क्वाड में। बाबर, रिजवान, फ़खर, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और हसीबुल्ला। ये 6 वो प्लेयर हैं जो ओपनिंग के कंटेंडेंट हैं। उसके बाद जनाब मिडल ऑर्डर में कौन खेलेगा? सवाल तो ये है। इफ्तिखार के साथ किसको आप खिलाएंगे? देन 3 विकेट कीपर्स आप ले गए, रिजवान, हसीबुल्ला और आजम खान। अब तीनों में से जब कंपटीशन आएगा कोई एक तो ऐसा प्लेयर होगा ना कि जो एज अ प्रॉपर बैट्समैन खेलेगा। अब अगर कीपिंग से मुकाबला करेंगे तो अगर आजम खान टीम में खेलते हैं तो वो हमें पता है कि वो आउटफील्ड में फील्डिंग नहीं कर पाएंगे अपने वेट की वजह से। अल्टीमेटली वो सिर्फ कीपिंग करेंगे ना। तो अगर अब रिजवान भी टीम में होंगे तो अब रिजवान को सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे अपने ग्लव्स आजम खान के लिए। आई मीन ही इज इन प्राइम फॉर्म। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन की समझ नहीं आई है। 3 स्पिनर है जी, अबरार, नवाज और उसामा मीर। ओके ठीक है, लेकिन अबरार की भी इंजरी के कंसर्न्स हैं। पता नहीं वो दूसरा टेस्ट मैच खेलते हैं या नहीं खेलते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर 6 पेसर्स हैं। पेसर्स का होना अच्छी बात है और खुशकिस्मती से हारिस रऊफ इज़ बैक इन द स्क्वाड। के जो हम सोच रहे थे कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने से इनकार किया था टेस्ट सीरीज़ खेलने से, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको जो वाइट बॉल सीरीज़ है अगेंस्ट न्यूजीलैंड या कोई भी, उसमें उनको ड्रॉप ना कर दिया जाए। तो उनको ड्रॉप नहीं किया गया, ये बड़ी खुशहाल बात है मेरे लिए। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी का सब जानते हैं, ये पहला टूर होगा एज ए कैप्टन। अब वो किस तरह से इसको लेकर चलेंगे, क्योंकि उनकी अपनी फॉर्म बड़ी डामाडोल सी है। हमने पहले टेस्ट मैच में भी देखा उनको, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर वो परफॉर्म कर देते तो मैच का नतीजा कुछ मुख्तलिफ होता। ये सवाल भी हुआ वहाब रियाज से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने यही जवाब दिया कि उसका फॉर्म में आना बड़ा ज़रूरी है और हम उससे बात भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्लेयर हर रोज़ परफॉर्म करे, कभी ना कभी उस पर बैड पैच आता है। लेकिन शाहीन पर बैड पैच काफ़ी अरसे से है और उसी बैड पैच में आपने उसको कप्तानी जैसा प्रेशर दे दिया है। अब इसी कप्तानी को लेकर उन्होंने आगे वर्ल्ड कप में भी जाना है, तो कहीं ये फैसला गलत तो नहीं होगा? फिर शान मसूद जो कि T20 फॉर्मेट में या लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान कप में भी और दीगर टूर्नामेंट्स में भी अच्छा परफॉर्म किया है और वो टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं। तो उनको एकदम से आपने निगलेक्ट कर दिया वाइट बॉल सीरीज़ के लिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको आई मीन बली का बकरा या कोई स्केप गोट टाइप बना दिया गया हो? सो ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, ये बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। आपने अगर नए लड़के लाने हैं तो कम से कम आप जो पिछले लड़के आपके साथ खेलते हुए आ रहे हैं उनको आप ऐसे छोड़े ना। अगेन मैं हारिस की बात करूंगा कि हारिस का ड्रॉप करना मेरे ख्याल से दिस इज़ अ डिज़ास्टर फॉर द मैनेजमेंट। कि एक लड़का जिस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसने प्रूव भी किया जब T20 वर्ल्ड कप में वो गया और जो उसने शॉट्स खेले थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसने बताया था कि आई एम द आई मीन जो 360 प्लेयर होता है
वो मैं हूँ और मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। सो ये है स्क्वाड। अब आप बताइए कि इस स्क्वाड में किसको होना चाहिए था मज़ीद, और इसमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो आप समझते हैं कि इजाफी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।